जैसे कि हमारे सोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से जो मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह है वो इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है। बचपन से लेकर के इसको समझाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। एक इंग्लिश वर्ड आता है नहीं जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। मेरे पिताजी मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। कि मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखे अपने बेटे को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गवार, बुद्धू, गधा। आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का ही है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू मैके से लेकर के आई है। ये तो मैंने नहीं कहा। ना तो तू मैके से लेकर के आई, ना ग्राम समाजी है। ये है मेरा ही पैदा किया हुआ औलाद जो राशन पानी मेरे पे लेकर चढ़ गई। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है नालायक। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, तू सामने आकर के खड़ी हो जाए। जैसे तू जाहिल है नहीं, से मुझे प्रकाश इस बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा तो गांव में नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। सावित्री, बदतमीज औरत, बेहूदी कहीं की, जुबान चलाती जा रही है, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मिल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। बेशर्म कहेगी। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्ची नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी सोलापुर में तुम जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेप हो। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ जानवर माना जाता है। बिल्कुल जानवर की तरह होता है वो। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे। सावित्री, वो किधर है और सब कहाँ गए? अभी उसको बुला करके ले आओ।
एकदम गरम है। गरम है हाँ? भाई। हाँ मुंशी जी, हाँ। बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसके कितना बकाया है। बकाया? जी। बकाया तो यार तुम्हारो हो। कितना है? तुम्हारे मेहरारू का लड़का बात सोठौरा खा लगे रहो। अच्छा। 500 रुपया कहाँ दी हो? अपना देखो। हमार तो साफ है। साफ है कि हाफ है? और होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? 250 रुपया उनके गोल टूट गया रहा, प्लास्टर खातिर लगे रहे। तो कुछ दे गए? 200 दे के 50 बाकी। 50 बाकी। आगे देखो। आलमपुरी के हैं। कितना है? आलमपुरी के जो है 1800 उनके बच्ची ब्याहे के लगे रहे। हाँ। उनके बहने भाग गए, पैसा कहा दे हैं। भाग गए? तो बहु भागे वाले हैं तई हुआ तीर्थ यात्रा पर। उनका ध्यान करे रहो दई जहाँ जौने। और जग्गू का है। कितना है? 500 रुपया हुआ, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा। कमलेश गुलाबगंज। महाराज बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है क्या हुआ? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस तेरे चेयर से उठती और चलती है? ये तेरे चलने का तरीका है? तू औरत है साली? ये तेरी तहजीब है? बेशरम कहीं की। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि मेरे पास सारे गरीब लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसी हालात में वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, मैं वो पैसा माफ़ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे ये गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी ज़मीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें, उनकी हेल्प करें। हमारा फर्ज ही नहीं बनता है कि हम अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसको तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को खबर मिल गई, तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात तो सुना रे। सुनाओ। इस तबले में तेरी कोई इज्जत नहीं है।
इस हवेली में मेरे बेटे की कोई इज्जत ही नहीं है। और बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के गांव के अंदर लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, राणा सिंह की क्या औकात थी जो सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे बोलते हैं, और तेरी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करे, वही भैंस चराई। हमारे बताओ भैंस चराई रे? क्या करिए काकी, भाई नचे भैंसा चराई। जस गरीब गुरबा है वही तरफ बात करना, मार थोबड़ा पीछे हो जाए, समझ लिया। क्या करिए काकी, दूर से बात करा, चल पीछे, मुंह गंदा आता है। सुना, तुम्हार बाप कहा तो जाके गरीबन से कर्जा असूल, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं कर्जा माफ पैदा। कोनो गरीबन मिटवा रहम न कराने के धरा जाके नर्री पर लात पैसा असूल के लावा। यही तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रहे तो सारा खजाना इन गरीबन मुल्टा दे, तो कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? हम कहा काकी, हम ये सब हमका ना। और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए, उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खासियत बने घूम रहे हो। यार हमका तो शंका हो दे कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया हुआ। हराम घर, अरे भी लफ्ज आगे निकालाओ तो साले काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। राणा सिंह के तू लड़का है, तुम का खेतहरी वाली साले हराम जादे कुत्ते के। हराम घर, अगर दोबारा ऐसी लफ्ज बाहर निकाली तो हम तेरी जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। शेरा और कहीं मेरा राशि आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। प्यार है, और एक तरफ मंजीत सिंह को देख, और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन राणा सिंह साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना कि तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। नहीं होगा। ये नगराज सिंह आज के बाद अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई अजमूलाई के चाहिए। रहम है इस साले गैडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के घर। आओ मेरी अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ, गर्मी में जा रहा है, एक आधेन का लैदई ले, और लैदई न ले तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वो लियाओ।
जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआऊ। अब खोपड़ी खराब है, जग्गू खिया महाभारत हुए, पैसा दे हैं तो ते हैं एक आध दिन के खोपड़ी फूटी। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो, गंगा कसम सुवेदन खोपड़ी फरुआ है जी। अब देखो आगे होता क्या है। अरे जीने से हो उतरिया गोरिया, जीने से हो उतरिया। गोरिया के आखी आम के फांसी, गोरिया के आखी आम के फांसी, गोरिया कजरा लगायो करीने से हो उतरिया गोरिया, जीने से हो उतरिया। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं, ताकि अपनी बहन की शादी करूं और माता पिता का क्रियाकर्म करूं। लेकिन सयानी बहन घर में बैठी है। जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है कि मैं बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। 1 बीघे जमीन है, वो भी खेती भी नहीं कर पा रहा हूं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या न करूं। भैया, तुम यहाँ बैठे हो भैया। मैं तुम्हें खाना बनाकर मैं तुम्हारा इंतजार घर पे कर रही थी। क्या बात है भैया? भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ? भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ? अपने आँखों से आंसू बहाओ, अपने आँखों से अभी खाना बना करके आई हूँ मैं भैया। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ, अपनी छोटी बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए। बहन
और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए आज के आँखियाँ बहाने